गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को 11th क्लास का चैप्टर 1 के बारे में कुछ जानकारी देंगे केमिस्ट्री में। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल टॉपर साइंस क्लासेस 1.0 को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, काहे कि इसमें हम आप लोग को कुछ विशेष जानकारी देने वाले हैं। तब चलते हैं चैप्टर 1 की ओर। तो चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो इसमें रसायन का जो सिलेबस स्टार्ट करते हैं, इसमें जो सबसे पहला नंबर जो है, हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि रसायन शास्त्र में पदार्थों का अध्ययन करते हैं। पूरा ब्रह्मांड, हम ये बताए थे, पूरा ब्रह्मांड दो चीज से बना है, एक पदार्थ, एक ऊर्जा। पूरा ब्रह्मांड कितने चीज से बना है? एक पदार्थ, दूसरा ऊर्जा। एक पदार्थ और दूसरा ऊर्जा से बना है, यानी कि एक पदार्थ दूसरा ऊर्जा से बना है। इसके बारे में हम लोग जानकारी दिए थे, पढ़े थे, यानी कि पदार्थ और ऊर्जा, यानी कि ब्रह्मांड को बनाए थे दो चीज से। तो लेकिन हम रसायन में सिर्फ पदार्थ का ही अध्ययन करेंगे, इसलिए आज पदार्थ के बारे में कुछ विशेष जानकारी लेंगे। तो हम लोग चलते हैं पदार्थ की ओर। पदार्थ होता क्या है? पदार्थ हम लोग किसको कहते हैं? पदार्थ को अंग्रेजी में मैटर कहते हैं। आखिर पदार्थ क्या है? तो इसके छोटा सा है डिफिनेशन है कि वह वस्तु जो स्थान छेके, जिसमें द्रव्यमान हो, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ कहते हैं, लेकिन इसका आखिर पदार्थ ऐसा कौन कौन? बहुत सारे पदार्थ है, बहुत सारे वस्तु है जो स्थान छेकता है, द्रव्यमान है। तो इसको हम लोग उसके गुण के आधार पर हम लोग इसको वर्गीकरण करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पदार्थ का वर्गीकरण जो है हम दो तरह से करते हैं। कितने तरह से करते हैं? दो तरह से पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं। काहे कि हमारे प्रकृति में दो तरह से क्रियाकलाप होता है। देखिए, एक भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण एक भौतिक अवस्था के आधार पर होता है, दूसरा रासायनिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर हम लोग बचपन से ही 5-6 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसके बारे में सभी को जानकारी जरूर होगा। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार। सबसे पहला नंबर, उसके प्रकार जानने से पहले भौतिक अवस्था क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। भौतिक अवस्था एक ऐसी अवस्था है जो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन नहीं होता है। उसको परिवर्तन करने की कोशिश कितना भी कीजिएगा, फिर भी वह अपना ही रूप आ जाएगा। जैसे मोम का पिघलना। मोम का पिघलना। अब देखते हैं, मोम को जब हम लोग पिघलाते हैं तो फिर वह मोम ही बन जाता है। इसका रूप चेंज नहीं हुआ, इसका कोई गुण भी चेंज नहीं हुआ, वही मोम ही बन गया। तो फिर वही हो गया, ये भौतिक अवस्था हो गया, चेंज हो गया। चेंज हुआ भौतिक अवस्था? चेंज नहीं हुआ। ये नहीं कि हम लोग कहेंगे चेंज हुआ। अगर कहेंगे चेंज हो गया कि नहीं, मोम को पिघलाने के बाद वो द्रव बन जाता है। मोम तो ठोस है, लेकिन फिर जब कुछ देर देखते हैं तो उसके बाद क्या बन जाता है? फिर वही ठोस बन जाता है, मोम ही बन जाता है। तो भौतिक अवस्था में हम लोग देखें कि अब मोम को पिघलाते हैं तो फिर वही रूप, यानी कि उसका रूप चेंज नहीं होता है। तो भौतिक अवस्था के आधार पर हम पदार्थ को तीन भागों में बांटे हैं। पहला है ठोस, सॉलिड, दूसरा द्रव यानी कि लिक्विड, तीसरा गैस।
ठोस, अब ठोस पदार्थ कैसा पदार्थ होता है? हमारे आसपास बहुत सारे ठोस होते हैं। तो ठोस पदार्थ हम लोग कहते किसको, इसके बारे में हम जानेंगे। ठोस एक ऐसा पदार्थ है जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। इसका ना तो आयतन बदलता है ना ही आकार बदलता है। मान लीजिए आपके पास कोई ईंट है, अगर आपके पास वो ईंट है, अगर आपके पास रखा हुआ ईंट है, अगर उस ईंट को मान लीजिए किसी दूसरे जगह रख दीजिएगा तो वो ईंट ईंट ही रहेगा, यानी कि उसका आकार में कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए ये क्या है, मार्कर है। मार्कर को किसी भी तरह रखेंगे तो उसका आकार नहीं बदलेगा। क्या कहीं पर पतला या लंबाई चौड़ाई किसी में वृद्धि हुआ? नहीं वृद्धि हुआ। अगर इसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई में किसी में वृद्धि हो जाता है तब इसका जो है आयतन क्या कहते हैं, या तो आयतन आकार अनिश्चित हो जाता है। आयतन तो ही रहता, आकार अनिश्चित होता, लेकिन ऐसा कुछ बदलाव नहीं होता। दूसरी बात होता है द्रव। द्रव वे पदार्थ होते हैं जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। अब इसका आकार निश्चित कैसे नहीं होता? जैसे मान लीजिए पानी एक प्रकार का द्रव है। अब पानी को एक गिलास में लेते हैं तो गिलास का रूप ले लेता है। अब उसको हम गिलास का आकार को बोलेंगे। जब उस गिलास के पानी को जब हम लोग थाली में डालते हैं तो थाली का आकार ले लेता है। तो आपको पता होगा वो थाली का आकार जैसा हो जाता है, यानी कि इसका जो है आकार और आयतन, आकार बदल जाता है लेकिन आयतन नहीं बदलता। अब तीसरा है गैस। तीसरा गैस है। इसका जो है आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। ना तो इसका आयतन निश्चित होता है ना तो आकार निश्चित होता है, जिसको हम लोग गैस कहते हैं। अब चलते हैं यहां पर ठोस हो गया। ठोस का कुछ गुण होता है। उसका गुण होता है कि ठोस का कण जो है गतिशील, कहने को इसमें प्रवाह की गति नहीं होती, यानी एक जगह से दूसरी जगह ये नहीं होता। इसमें अंतराण्विक बल जो होता है बहुत ही मजबूत होता है, स्ट्रोंग होता है, लेकिन इसके अपेक्षा इसमें कम होता है। द्रव में बहाव की प्रवृत्ति होती है। जैसे मान लीजिए पानी, हम सभी जानते हैं कि द्रव है। जब इसको हम डालते हैं तो एक जगह डालने के बाद वो अपने आप जो है दूसरी जगह जाना शुरू हो जाता है। गैस ये दोनों की अपेक्षा बहुत ही कम होता है, यानी कि ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। अब चलते हैं रासायनिक अवस्था के आधार पर। तो सबसे पहला नंबर रासायनिक अवस्था किसको कहते हैं? तो रासायनिक अवस्था के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले रासायनिक अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें उस पर किसी भी चीज का क्रिया करने पर उसमें बदलाव आ जाता है, परिवर्तन हो जाता है, फिर वह मूल रूप धारण नहीं कर पाता है, वह कुछ अलग ही रूप ले लेता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, हाइड्रोजन है, और ये क्या है, ऑक्सीजन है। जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये बहुत ही सुंदर चीज बनाता है जिसको हम लोग जल कहते हैं। तो यहां पर हम लोग देखें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराने के बाद यहां पर जल का निर्माण हो गया। तो यहां पर देखिए बदलाव आ गया। पहले हम लोग हाइड्रोजन लिए थे और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर क्या हो गया, दोस्ती कर लिया गया, और दोस्ती करने के बाद जल बना लिया। तो इसमें देखिए परिवर्तन हो जाता है। अब देखते हैं इसका प्रकार क्या होता है। रासायनिक अवस्था के आधार पर प्रकार जो इस दो प्रकार का होता है, एक मिश्रण, दूसरा शुद्ध पदार्थ। मिश्रण एक ऐसा पदार्थ है जिसको कि हम लोग किसी भी अनुपात में मिला सकते, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में हम लोग मिला देते हैं, और मिला देने के उपरांत
जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। इसमें कोई अनुपात का निश्चित अनुपात नहीं होता है, लेकिन इसके जस्ट विपरीत शुद्ध पदार्थ में ये चीज नहीं होता है। शुद्ध पदार्थ को अकेले हो सकता है या ये ज्वाइंट भी होता है, तो लेकिन वे दोनों शुद्ध के रूप में होगा तभी हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। तो इसमें हम चलते हैं पहले मिश्रण के बारे में। मिश्रण में पहला है समांगी, दूसरा है विसमांगी। समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण है जिसके संगठन कण जो होता है प्रत्येक भाग में समान होता है, यानी कि बराबर मिला होता है। जैसे मान लीजिए इसका जैसे हो गया पानी और चीनी का मिश्रण, पानी प्लस चीनी का मिश्रण। तो कहने का मतलब पानी और चीनी को मिला देने के बाद उसका प्रत्येक भाग जो है मिल जाता है एक दूसरे में, पता नहीं चलता है कि कौन सा पानी का कण है कौन सा चीनी का कण है। लेकिन विसमांगी में ऐसा बात नहीं होता है। विसमांगी ऐसा मिश्रण है जिसका प्रत्येक कण जो है एक दूसरे से मिला नहीं रहता है, वह असमान रूप से मिला रहता है, विसमांग रूप से मिला रहता है, यानी कि अलग अलग रहता है। जैसे बालू और पानी का मिश्रण, तो आप लोग कोशिश करके देखिएगा, बालू और पानी को मिलाइएगा, हो सके कहीं आपसे मिल जाए, घुल जाए। लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन हो जाए तो हमें भी सूचना दीजिएगा इस कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से कि सर बालू को पानी में मिलाए तो घुल गया। तो अभी तक तो नहीं घुला है, तो यहाँ पर पानी और बालू का मिश्रण जो होता है वो विसमांग होता है, यानी कि बालू का कण अलग दिखाई पड़ता है और पानी का कण अलग दिखाई पड़ता है। अब चलते हैं शुद्ध पदार्थ के प्रकार के बारे में। तो शुद्ध पदार्थ जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक तत्व एक यौगिक, यानी एलिमेंट और कंपाउंड। तो तत्व के बारे में हम जानेंगे। तत्व वे शुद्ध पदार्थ है जिसको हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं, एक से अधिक टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। लेकिन यौगिक वे शुद्ध पदार्थ जिसे दो या दो से अधिक, यानी कि ये जो होता है एक भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो यहां तक हम लोग पढ़ लिए। तो मैटर के बारे में हम पहले क्या क्या पढ़े आज। पदार्थ को कितने तरह से वर्गीकृत किए, दो तरह से, भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर हम देखें कितने प्रकार के होते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर, ठोस, द्रव, गैस। उसी प्रकार हम रासायनिक अवस्था के आधार पर देखें मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। फिर मिश्रण का प्रकार देखें, मिश्रण भी दो प्रकार का होता है, एक समांगी दूसरा विसमांगी, यानी कि होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। उसके बाद शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार का होता है, एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। उम्मीद रखता हूं कि आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, इसलिए आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आगे की क्लास देने में सभी यहाँ के टॉपर साइंस क्लासेस के जितने भी शिक्षक हैं उसको खुशी मिले। और सब्सक्राइब करते रहे आप लोग। धन्यवाद।